A very big hello to all my lovely viewers out there. Welcome back to my channel Ravneet's Knowledge Bites. शुरू करने से पहले a small piece of request. मेरा YouTube channel analytics बताता है that 90% of my viewers ने मेरे YouTube channel पर subscribe नहीं किया हुआ. If you really feel that my short videos are adding to your knowledge bank and I should continue with such small bites, please press the subscribe button ASAP. Surely आपके subscribe करने से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा. Thank you. So yes, let's start for the day. Today we are going to talk about MSMEs. MSME से जुड़े 45 दिन as in 45 days के न्यू पेमेंट रूल के बारे में. तो ये नया रूल बना तो छोटे बिजनेसेस के लिए है, पर इसके अभी 1 अप्रैल 2024 से लागू होने से बड़े बड़े सभी कारोबार कंपनी सभी चौकन्ने और अलर्ट हो गए हैं. बिकॉज MSME टर्म अकेली ऐसी टर्म है जिसमें दुनिया भर के सारे ही बिजनेसेस कारोबार आते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप्स हो या LLPs, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज वगैरह वगैरह. तो यस, इस नए रूल का असर बहुत बड़ा होगा. Do watch out this video till last and share this video with maximum people, your clients and connects. चलिए शुरू करते हैं. पिछले साल फाइनेंस एक्ट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 43B में एक अमेंडमेंट करते हुए सब सेक्शन H इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव भी हो चुका है. ये सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम है जो छोटे व्यवसाय, स्मॉल बिजनेसेस को एक फाइनेंशियल गारंटी, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा. रूल को समझने से पहले लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज MSME यूनिट्स जिन्होंने कि अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उद्यम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, एज इन उनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है. नेक्स्ट पॉइंट, MSME टर्म में 3 टाइप्स की बिजनेस एंटिटीज हैं, एज इन M से माइक्रो एंटरप्राइजेस, S से स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड नेक्स्ट M से मीडियम एंटरप्राइजेस. But this new government rule is applicable only to the first 2 type of entities, as in M micro and S small enterprises. It is not applicable to the third type, that is the medium enterprises. Just repeating it for your sake, micro enterprises कहे तो वो businesses जिनकी investment in plant, machinery and equipment 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है और annual turnover 5 करोड़ तक है. And small enterprises वो सब businesses जिनकी investment in plant, machinery and equipment 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक है. लगे हाथ मैं ये भी क्लियर कर ही देती हूँ कि किन किन बिजनेस एंटिटीज पर ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, मीडियम एंटरप्राइजेस एज इन जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक है, उन पर लागू नहीं होगा. नेक्स्ट, ट्रेडर्स के ऊपर भी इस नए रूल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या यूं कह लीजिए कि गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स पर ही ये नए रूल एप्लीकेबल हैं. नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं अगर हम, तो ऐसे कैपिटल गुड्स की परचेज, खरीद के ऊपर भी इस रूल को नहीं अप्लाई किया जा सकता. सिंपल शब्दों में ये रूल कहता है कि एज अ बिजनेस यूनिट आप जो भी परचेजेस, खरीदारी रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट से करते हैं, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजेस की पेमेंट मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग सच गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे स्मॉल सप्लायर्स को करनी ही पड़ेंगी. और इन अदर वर्ड्स, अप्रैल 1, 2024 से कंपनीज को खास ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर्स से करी गई परचेजेस, खरीदारी पर वो मैक्सिमम 45 दिन का ही क्रेडिट पीरियड ले सकते हैं, एंड दैट टू बाय एंटरिंग इनटू अ फॉर्मल एग्रीमेंट. यही अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो MSME एक्ट कहती है कि अकॉर्डिंग टू दैट उनको गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी मिलते ही 15वें दिन 15th डे बाय डिफॉल्ट ऐसे स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर्स को उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी. पेमेंट ना करने पर फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, इस साल से इट विल बी लाइक एडिंग टू द टैक्स बर्डन ऑफ द बायर कंपनीज प्लस ह्यूज पेनल्टीज फॉर द डिलेड पेमेंट. समझ नहीं आया ना? मैं आपको अलग तरीके से बताती हूँ. चलिए इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट्स की भाषा में समझते हैं. एज अ कंपनी आज जो भी परचेजेस आप करते हैं, स्वाभाविक है दैट यू शो देम ऑल एज एन एक्सपेंस. हिंदी में कहते हैं खर्चा, एक्सपेंडिचर इन योर प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट्स. पेमेंट होते ही वो एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स के एंगल से अलाउएबल एक्सपेंडिचर एज इन वो एक अलाउएबल एक्सपेंस बन जाता है. खर्चों की टोटल अमाउंट कंपनी अपने टैक्सेबल इनकम में से सबट्रैक्ट करती है,
जिससे कि विद ऑल सच अलाउएबल एक्सपेंसेस अंडर द सेक्शन 43B ऑफ द कंपनीज एक्ट टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और कंपनीज को अकॉर्डिंगली ही टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब इस नए रूल के लागू होते ही यदि स्मॉल और माइक्रो सप्लायर्स को डिफाइंड टाइम फ्रेम एज इन 15 या 45 दिन में पेमेंट नहीं किया गया, देन सच पेमेंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग सब्ट्रैक्टेड वो अब आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। एज इन इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी और साथ ही में आपको अपनी पेनल्टी टैक्सेस भी देने पड़ेंगे एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही अगर आप एक बड़ी कंपनी है बाइंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, मेक श्योर दैट यू आर कंप्लाइंग विद दीज गाइडलाइंस। ये नया नियम माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बड़ी जीत है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फायदा, फास्टर पेमेंट्स। फास्टर पेमेंट्स का मतलब है बेटर कैश फ्लो व्हिच कैन हेल्प दी स्मॉल प्लेयर्स टू ग्रो एंड इन्वेस्ट इन देयर बिजनेसेस एंड हेंस वर्किंग कैपिटल का जो रोटेशन है वो इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही ये जो रूल है, दिस गिव्स दी स्मॉल बिजनेस ओनर्स अ ग्रेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी as it reduces the risk of late payment or payment defaults by the big companies, plus a better bargaining power. So if you are a registered micro or small enterprise owner, then understand your rights under this new rule. As a supplier, vendor, किसी भी तरह की अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत आने पर आप उद्यम पोर्टल पर ही MSME समाधान आइकॉन पर क्लिक कर अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। सरकार ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम भी इसी दिशा में विद एन एम टू हेल्प सच स्मॉल बिजनेसेस, ऐसे स्मॉल स्केल सप्लायर्स का कैश फ्लो में कोई दिक्कत ना रहे, उनको जूझना ना पड़े, ऐसा ट्रेड्स का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो कि इसी इंटेंशन से इनको सेफगार्ड करता है। एमएसएमई के बारे में एक एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए मैंने एक वीडियो कुछ महीने पहले अपने चैनल पर पोस्ट किया था। मैं उसका लिंक अभी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। डू वॉच and it will surely give you a better look out for what the MSMEs are. तो एंड में मेरा यही कहना होगा that MSME, जी हाँ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सुनने में तो ये सब लगते हैं छोटे इन साइज, but believe me guys, देश को जो है इनसे मिलता, ये ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। देश का 33% GDP यही MSME जनरेट करते हैं। 45% एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसी सेक्टर से होती हैं और तो और हमारे देश से होने वाले एक्सपोर्ट्स, निर्यात का 50% कंट्रीब्यूशन इसी एमएसएमई सेक्टर से स्टैंड अलोन आता है। तो आइए मिलकर इन एमएसएमईज का देते हैं साथ, देश की उन्नति में मिलकर बटाते हैं हाथ। Hope you all like this knowledge bite. Do share, like and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए शॉर्ट वीडियो के साथ। Till then, goodbye from Ravneet's Knowledge Bites. Thank you.